चलो मैं आपको 30 सितंबर 1979 में ले चलता हूँ। मुंबई के डॉक्स को इमेजिन करें, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। उस दिन इंडिया ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी नेवल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। तभी आईएनएस शल्की, इंडिया की पहली इंडिजेंसली बिल्ट सबमरीन, ने पहली बार मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में पानी को छुआ। अब आप सोच रहे होंगे क्या यह बस एक और सबमरीन नहीं थी? लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा लीप था। देखो, आईएनएस शल्की एक शिशुमार क्लास या टाइप 2009 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन थी। और हाँ, हॉवर्ट्सबर्ग के डॉयचे वेफ्ट के जर्मन्स ने डिजाइन में हेल्प की। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इसे पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया, इंडियन हाथों से, इंडियन स्किल का यूज करके। इससे पहले इंडिया ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीनें बनाने के लिए फॉरेन एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता था। लेकिन शल्की व हम थे, स्टेप अप कर रहे थे। दुनिया को यह प्रूव कर रहे थे कि इंडियन इंजीनियर्स और वर्कर्स स्क्रैच से एक सबमरीन बना सकते हैं। ओएनएफ कोर्स, एक सबमरीन को लॉन्च करना उसे समुद्र में भेजने जैसा नहीं है। 1981 में लॉन्च के बाद इसे कुछ और साल के रिगरस ट्रायल्स और फाइन ट्यूनिंग में लगे। फाइनली 7 फरवरी 1992 को आईएनएस शल्की को ऑफिशियली इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। और यहाँ जो सच में कूल है, आईएनएस शल्की आज भी एक्टिव सर्विस में है। ये 3 दशकों से ज्यादा समय से हमारे किनारों की रक्षा कर रही है। इंडियन इनोवेशन और रेसिलियंस का एक जीता जागता सिंबल है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। शल्की सिर्फ एक वन ऑन ऑफ अचीवमेंट नहीं थी, यह कुछ बहुत बड़े के लिए फाउंडेशन थी। तब से इंडिया का सबमरीन प्रोग्राम और स्ट्रॉन्गर ही हुआ है। आईएनएस अरिहंत के बारे में सोचो, हमारी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, या कलावरी क्लास, जिसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी कहते हैं, स्टेट ओन ऑफ द आर्ट मशीनें यही मझगांव डॉक पर बनी हैं। इनमें से हर एक माइलस्टोन की जड़ें उस दिन से जुड़ी हैं जब आईएनएस शल्की पहली बार पानी में उतरी थी। उस मोमेंट ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्फिडेंस और प्राइड की एक वेव पैदा की। इसने दुनिया को और हमें खुद को दिखाया कि इंडिया सिर्फ बड़े सपने ही नहीं देख सकता, बल्कि बड़े बड़े चीजें बना भी सकता है। तो अगली बार जब आप इंडिया की बढ़ती नेवल पावर के बारे में सुने, तो आईएनएस शल्की को याद करें। ये सिर्फ एक सबमरीन से बढ़कर है। ये इंडियन टैलेंट, डिटर्मिनेशन और इनोवेशन की स्पिरिट का एक टेस्टामेंट है। और कौन जानता है, इंडियन डिफेंस में अगला ब्रेक थ्रू बस कोने में हो सकता है। ये सब उस करेज और विजन की वजह से पॉसिबल हुआ जिसने इतने साल पहले आईएनएस शल्की को लॉन्च किया था। जय हिंद।